Hello friends, so let's discuss the next chapter of our चरक चिकित्सा सन कॉल एज योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय। ओके, तो ये 30th चैप्टर हमारा है चरक चिकित्सा सन का, लास्ट चैप्टर ऑफ आवर चरक चिकित्सा सन कॉल एज योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय। तो नाम से समझ में आ रहा है योनि व्यापक। व्यापक यू कैन से और यू कैन अंडरस्टैंड मीन्स अ काइंड ऑफ यू कैन से कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हो या फिर प्रॉब्लम बोल सकते हो। तो योनि रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, योनि व्यापक बोलेंगे। अभी योनि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है कि योनि मतलब वजाना होता है। ऐसा नहीं होता। योनि मतलब यहाँ पे आपको इस चैप्टर में पूरा होल जो काइंड ऑफ जेनिटल जो सिस्टम है फीमेल का, उसका मतलब योनि होता है, ऐसा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो योनि व्यापक मतलब जो पूरा फीमेल का जो जेनिटल सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब रहता है, और टोटली उन्हें हम क्या बोलते हैं, योनि व्यापक बोलते हैं। तो टोटल ऐसे 20 टाइप के या फिर 20 प्रकार के रोग बताए गए हैं, यू कैन से रिलेटेड विद आवर फीमेल जेनिटल सिस्टम एज पर आवर आयुर्वेदा चरक, जिन्हें हमें क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ विंशति योनि व्यापक बोलते हैं। ओके, यानी कि 20 प्रकार के योनि व्यापक। तो एक एक योनि व्यापक हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका निदान हम देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इज नीडेड। मिथ्या आहार विहारेण स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषात च दैवात च शृणुतः पृथक। मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट श्लोक है, बाय हार्ट करना नेसेसरी है इस पर्टिकुलर श्लोक को, और इजी है। इजी तरीके से अगर रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली ये इजी हो जाएगा। मिथ्या आहार विहारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषात च दैवात च, ओके, दैवात च शृणुः ता पृथक। मतलब क्या हुआ कि 4 कारण बताए गए हैं। एक तो मिथ्या आहार विहार, आपका आहार पैटर्न विहार पैटर्न बराबर नहीं है। ओके, देन स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च, आर्तव की दृष्टि की वजह से होती है, या तो बीज में कोई दृष्टि होगी जिसकी वजह से काइंड ऑफ सूचीमुखी है, बहुत सारे ऐसे पुत्रग्नि है, ये सभी बीज दृष्टि की वजह से क्या होते हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे योनि व्यापक होते हैं। तो बीज दृष्टि है या फिर मिथ्या आहार विहार फीमेल ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन, और यू कैन से पेरी कॉन्सेप्शनल जो पीरियड होगा उस समय, ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन, ड्यूरिंग यू कैन से पेरी कॉन्सेप्शनल पीरियड, और ड्यूरिंग द गर्भिणी टाइम, ड्यूरिंग द लैक्टेशन टाइम, कोई भी टाइम में अगर काइंड ऑफ यू कैन से आफ्टर द जो भी उसका मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो गया है एज प्यूबरिटी अटेंड्स, अगर उसके बाद अल्टीमेटली अगर वो मिथ्या आहार विहार अगर कंज्यूम करती है, मीन्स काइंड ऑफ उसका रेगुलर पैटर्न बराबर नहीं है, आहार लेने का पैटर्न बराबर नहीं है, काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ की बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इट में काइंड ऑफ यू कैन से लीडिंग फैक्टर फॉर योनि व्यापक। तो मिथ्या आहार विहारेण स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च, आर्तव की दृष्टि की वजह से भी बहुत सारे योनि व्यापक होते हैं। जयंते बीज दोषात च दैवात च शृणुतः पृथक। मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली फीमेल के दुष्कर्मों की वजह से ये उसको हुआ है। ओके, तो भाग्य के विपरीत होने के कारण ये क्या हुआ है, अल्टीमेटली फीमेल को ये यू कैन से काइंड ऑफ योनि व्यापक ये हुआ है, ऐसा समझना पड़ेगा। जब ये तीनों फैक्टर अगर यू कैन से अनडिस्टर्ब रहेंगे तो फोर्थ फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले होता है। तो ऐसे 4 निदान बताए गए, 4 इटोलॉजिकल फैक्टर बताया गया है फॉर आवर योनि व्यापक। ओके, जो हमारा फर्स्ट है वातज योनि व्यापक। ओके, वातज योनि व्यापक, इन्हें हम यू कैन से काइंड ऑफ वातला, वातज, ये सभी हम योनि व्यापक इनको हम बोल सकते हैं। तो वातज जो हमारे आहार विहार होते हैं, इनका मोर एंड मोर कंज्यूम करने की वजह से एक जो हमारी वायु होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई वायु क्या करती है, योनिगत प्रदेश में वहाँ पर जाकर योनि में तीव्र वेदना, ओके, पीड़ा, और यू कैन से उरुगत प्रदेश मतलब यू कैन से काइंड ऑफ जो हमारा फीमर का जो पार्ट है ना, उस पूरे यानी कि जो पेल्विक एरिया है, पूरे पेल्विक एरिया में वेदना होती है, तीव्र वेदना होती है। पृष्ठ, ये कटी, ये सभी प्रदेशों में वेदना स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड दिस वायु के प्रकोप के कारण क्या होता है, आर्तव भी दुष्ट होकर अत्यंत रुक्ष वेदना करती हुई क्या करती है, स्त्राव करती है। तो इसे हम टोटली क्या बोलते हैं, वातज योनि व्यापक बोलते हैं। तो वातज योनि व्यापक मतलब क्या हो कि वात प्रकोपक आहार विहार लेने की वजह से जो वायु होती है वो प्रकोपित हो जाती है। प्रकोपित वायु अल्टीमेटली योनि प्रदेश में पहुंचकर योनि में तीव्र वेदना मतलब पूरे होल यू कैन से जो इंटरनल जेनिटेलिया सिस्टम है उसमें पूरे क्या करते हैं, तीव्र वेदना करती है। पृष्ठ, कटु, उरु, वंक्षण, ये सभी पूरे प्रदेश में बहुत ही तीव्र वेदना होती है। अलॉन्ग विद दैट ये बढ़ा हुआ वायु क्या करेगा, आर्तों को भी दुष्ट कर देता है। जो फ्लो आने वाला है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो आने वाला है हर एक मंथली पीरियड वाइज, अल्टीमेटली उसको भी दुष्ट करके क्या करता है, अत्यंत रुक्ष वेदना करता हुआ ये योनि प्रदेश से क्या होता है, वो उसका स्त्राव होता है। तो ये टोटली इन्हें क्या बोलते हैं, वातज योनि व्यापक बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो वात प्रकोपक के आहार विहार लेने की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा वातज योनि व्यापक होता है। पित्त योनि व्यापक देखिए, सेम इटोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे है
कि पित्त प्रकोपक आहार विहार उष्ण तीक्ष्ण ये सभी अगर आहार विहार फीमेल लेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उष्ण तीक्ष्ण अम्ल लवण कट्टू ये सभी रसात्मक वाले आहार अगर एक फीमेल कंज्यूम करेगी, क्षार रसात्मक वाले अगर आहार कंज्यूम करेगी तो डेफिनेटली विरुद्ध आहार अगर लेती है, खट्टे चीज़ लेती है, अम्लीय पदार्थ लेती है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके जैसे पित्त बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली पित्त बढ़ जाने के बाद पित्त अगेन ये क्या करता है, योनिगत प्रदेश में यानी कि इंटरनल जेनिटल सिस्टम में पहुँच कर क्या करता है वहाँ पे यू कैन से दाह पाक ज्वर एवं उष्णता को क्या करता है वो इंड्यूस करता है। बहुत ही सीवियर पेन भी होती है कटी प्रदेश में, कृष्ण प्रदेश में तीव्र दाह युक्त पेन होता है। ओके, और ये जो बढ़वा पित्त क्या करेगा, जो आर्तव है उसको नीला पीला या फिर मात्रा में अत्यधिक उष्ण एवं यू कैन से बैड स्मेल वाला क्या करता है वो टर्न कर देता है। तो ये बढ़ावा पित्ती क्या करता है, आर्तव को अलग अलग वे से क्या करता है फ्लो करवाता है। ओके, तो अल्टीमेटली वातज योनि बाबत हमने देखा, पित्त योनि बाबत देखा। लेट्स सी द वाई आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा सा चैप्टर ये बड़ा है और वीडियो लॉन्ग होने की वजह से देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स आर कमेंटिंग, देयर नंबर ऑफ व्यूअर्स आर कमेंटिंग मी वाई यू आर मेकिंग सो लार्ज वीडियोस। दैट्स वाई थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट होना चाहिए, एक सम ऑफ मैनर में हम देखना चाहिए क्योंकि जल्दी बताएंगे और ज़्यादा ग्राफ्स करेंगे। ओके, लेसर टाइम विल बी लेसर एंड द ग्राफ्टिंग पावर विल बी मोर। ओके, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यू कैन राइट इन योर नोटबुक इन द चार्ट मैनर एज वेल कि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन हुआ, पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने के वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ये बढ़ा हुआ पित्त योनि प्रदेश में जाकर तीव्र दाह युक्त वेदना पैदा करेगा। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट वो बढ़ा हुआ पित्त क्या करेगा, योनि प्रदेश में जो संचित जो हमारा रक्त है उसको भी दुष्ट कर कर नीला पीला और अल्टीमेटली मात्रा में अत्यधिक और कुणपगंधी या फिर उष्ण ये सभी गुणों वाला हमारा क्या करेगा, ये रक्तस्राव करता है। कफज योनि बाबत भी सेम है, श्लेष्मकी श्लेष्मला कफज कफला ये सभी हमारे क्या है इसके नाम है। तो कफज योनि बाबत में कफ प्रकोपक अभिसंधि ये सभी पदार्थों का मोर एंड मोर कंज्यूम करने की वजह से क्या होता है, कफ बढ़ जाता है। बड़ा व कफ स्त्री के योनि प्रदेश में जाकर वहाँ पे स्थित हो जाता है और वहाँ पे स्त्री को अत्यधिक कंडू होती है। ओके, फीमेल को बहुत ही इरिटेशन होता है उस पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, इंटरनल जेनिटेलिया में, वहाँ पे शीतता की फीलिंग होती है फीमेल को। और ये बढ़ा हुआ कफ क्या करेगा, अल्टीमेटली पांडुवर्ण या पिछिलता ये गुणों वाला हमारा क्या होता है, आर्तव को स्त्राव करता है। तो आर्तव जो संचित जो हुआ है ये दुष्ट हो रहा है बाय आवर विशेटिंग दोषास। ये दोष कैसे विशिट हो रहे, ड्यू टू आवर इटोलॉजिकल फैक्टर। ये इटोलॉजिकल फैक्टर क्या है, ये निदान है किसके, आर्तव और सॉरी ये निदान है किसके, योनि व्यापत के दुष्टि के। ओके, तो मैंने आपको इनिशियली बताया कि योनि व्यापत के दुष्टि के 4 कारण हैं, मिथ्या आहार विहारेणम, ओके, काइंड ऑफ जो बीज दुष्टि है और जो हमारा जो दुष्ट आर्तव है, और लास्टली काइंड ऑफ यू कैन से जो देवात च श्रृणुतात पृथक, मतलब देव कर्मों के जैसे भी अल्टीमेटली योनि व्यापत हो सकता है। तो 4 फैक्टर में से पहला जो फैक्टर है वो मोस्टली हमारा रीजन होता है फॉर योनि व्यापत। कफज योनि व्यापत मैंने आपको बताया, पित्तज बताया। नाउ लेट्स सी द अवर नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड द सन्निपातज योनि व्यापत। तो सन्निपातज योनि व्यापत भी सेम है, सभी प्रकार के पथ्य एवं अपथ्य रसों को अगर फीमेल मोर एंड मोर कंज्यूम करती है, एक साथ मिलाकर कंज्यूम करती है, तो योनि में स्थित तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं और योनि में अपने अपने लक्षण वाले क्या करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, काइंड ऑफ वो योनि व्यापक उत्पन्न करते हैं। ओके, तो सन्निपातिक मतलब क्या हुआ कि काइंड ऑफ तीनों दोषों से युक्त या फिर जो तीनों दोष यहाँ पे क्या हुआ विशेष हुए रहते हैं और तीनों दोषों से युक्त वाला जो रक्तस्राव होगा या फिर जो आर्तव होगा वो दुष्ट होकर वो काइंड ऑफ रजस्राव के रूप में बाहर आता है। ओके, लेट्स सी द रक्तजा योनि व्यापत। रक्तजा योनि व्यापत को अप्रजा, रक्तजा या फिर असुरजा ये सभी अलग अलग नाम दिया है, रक्त योनि भी बोला गया है। तो रक्तम पित्तेन दूषितम, तो काइंड ऑफ यू कैन से रक्तवर्धक या फिर पित्तवर्धक, जैसे मैंने आपको बताया पित्त प्रकोपक जो आहार विहार होते हैं, कटु उष्ण लवण अम्ल विदाही ये सभी जो हमारे विरुद्ध आहार ये सभी जो आहार है ना, अगर मोर एंड मोर कंज्यूम करेंगे तो बढ़ा हुआ जो अल्टीमेटली पित्त दोष होता है ना, वो बढ़ा हुआ पित्त दोष क्या करेगा, अल्टीमेटली जो योनि में स्थित जो रक्त है ना, पित्त तो दूषित हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में जब रक्त स्राव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तजा योनि बोलते हैं, रक्तजा योनि व्यापत बोलते हैं। ओके, तो रक्तजा योनि व्यापत में क्या है, अल्टीमेटली पित्त प्रकोपक आहार विहार लेने की वजह से ये पित्त जो संचित जो रक्त है अल्टीमेटली हमारे योनिगत प्रदेश में, फीमेल के योनिगत प्रदेश में, वहाँ से एक सीवियर लार्ज क्वांटिटी में
फ्लो होता है, रजस्राव फ्लो होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्तजा योनि व्यापत बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द अगर गर्भवती टाइम, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम अगर ये मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ अगर ब्लड लॉस होता है तो इट में डैमेज टू द फीटस, और फीटस लॉस भी हो सकता है। एंड दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला है, अप्रजा योनि व्यापत भी बोला है। यानी कि प्रजा की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, फीटस ग्रो नहीं हो पाता है ड्यू टू द लार्ज एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस। ओके, तो ये देखिए अरजसका योनि व्यापत में, देखिए अरजसका योनि व्यापत में कि योनि में रहने वाला और जो हमारे गर्भाशय में जो पित्त जो रहता है वो जब रक्त को दूषित कर देता है तो इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली अरजसका योनि व्यापत होती है। ओके, तो योनि में रहने वाला पित्त अगर रक्त को दूषित कर देगा तो स्त्री अत्यधिक कृश एवं विवरण हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अरजसका योनि व्यापत बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी एमेनोरिया एज पर आवर मॉडर्न। तो आप देख सकते हो अचरणा योनि रोग है, अचरणा योनि रोग, यहाँ पे डायग्राम से आपको विजुलाइज हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ओके, परफेक्टली यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगर कोई यानी कि नॉर्मली फीमेल को बोला जाता है कि उनकी जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है ना उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए, यूनि धावन वजाइनल डॉचिंग बोला जाता है। ओके, यानी कि उनको रेगुलरली उनका जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए। तो अगर ये यूनि का धावन अगर रेगुलरली अगर फीमेल नहीं करती है तो उसमें जंतु या फिर जो फंगल इन्फेक्शन हमारे आज के टाइम में जो बोला गया काइंड ऑफ नंबर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया आर देयर, नंबर ऑफ यू कैन से फंगल इन्फेक्शन आर देयर। तो वो क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत सारे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऊम्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ पे कंडू उत्पन्न करते हैं, कंडू के कारण फीमेल को इरिटेशन होता है, कंडू के कारण यू कैन से फीमेल को पुरुष की आकांक्षा होती है। ओके, अ काइंड ऑफ डिजायर होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इंडल्जिंग इन द मोर एंड मोर इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस व्याधि को हम क्या बोलते हैं, अचरणा योनि व्यापत बोलते हैं। इस जो ये यू कैन से मोर एंड मोर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो इंडल्ज हो रही है फीमेल ड्यू टू अ काइंड ऑफ डिजायर, ड्यू टू अ काइंड ऑफ डिजायर इन माइंड, ये कैसे हुआ, ड्यू टू दिस अ काइंड ऑफ ओम्स और ड्यू टू द कृमि। कृमि कैसे है, योनि का धावन अगर रेगुलरली अगर नहीं किया जाता तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अचरणा योनि व्यापत बोलते हैं। ओके, अतिचरणा योनि व्यापत में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जब कोई मेल बोलो या फिर जब कोई पुरुष या फिर जब कोई स्त्री दोनों ही जब अत्यधिक मात्रा में जब मैथुन करते हैं ना तो वात में प्रकोपित हो जाता है। प्रकोपित वात अल्टीमेटली योनि में शो ऑफ, ओके, योनि में शो ऑफ स्फूर्ति, ओके, स्फूर्ति या फिर सुप्ति भी बोल सकते हो। सुप्ति मतलब सेंसेशन लॉस हो जाता है कुछ समय के लिए और पेशेंट का बहुत ही सीवियर पेन होता है। ओके, यानी कि पूरे उसके जेनिटलिया सिस्टम में पेन होगा उसको, अलॉन्ग विद दैट पूरे बॉडी में भी अंगमर्द वगैरह स्टार्ट होता है। तो पवनो अति व्यवाय न सोफ शुप्ति, ये देखिए रुज स्त्रिय करोति कुपियतो योने हो सा अति चरणामता। तो ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, टाइप किया है। अति चरणा योनि व्यापत मतलब मैंने आपको बताया कि अति व्यवाय यानी कि मोर एंड मोर सेक्सुअल इंटरकोर्स की जैसे क्या होता है, अति मैथुन अति व्यवाय के वजह से वात प्रकोपित हो जाता है। ये प्रकोपित वात योनि में शोफ सुप्ति उत्पन्न करता है। ओके, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, अतिचरणा योनि व्यापत बोलते हैं, अतिचरणा योनि व्यापत बोलते हैं। तो पवनो अति व्यवाय न शोफ सुप्ति और रुजस्त्रिय करति कुपितो योने हो सा अति चरणामता। ओके, ये देखिए अतिचरणा योनि व्यापत के कुछ डायग्राम्स हमें मेंशन किए गए हैं। फीमेल्स को बहुत ही सीवियर पेन होता है। प्राकाचरणा योनि व्यापत देखिए, प्राकाचरणा योनि व्यापत, प्राकाचरणा योनि रोग, प्राकाचरणा योनि व्यापत में क्या होता है कि मैथुनात अति बालायाम प्रश्न कट्टी उरु वंक्षणम रुजनम दुष्यते योनि ही वायु प्राकाचरणम ही सा। पहला लाइन भी याद करोगे डेफिनेटली वो भी चलेगा। मैथुनात अति बालायाम मतलब क्या हुआ कि अत्यधिक बाला के साथ हमारे कंटेक्स्ट में बोला गया है कि न बालायाम न अति वृद्धायाम, ओके, न अति रोगिणम, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा से अगर कोई फीमेल अगर बीमार है, ओके, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो वृद्ध है या फिर बहुत ही वो छोटी है, वो बहुत ही मतलब लेस देन 18 नॉर्मली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सभी फीमेल से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो अति बाला अगर फीमेल रहेगी, अगर उसके साथ मैथुन अगर कोई पुरुष करता है तो वायु प्रकोपित हो जाता है और वो कृष्ण यानी कि जो आपका बैक साइड है, फीमेल का जो बैक साइड होगा, ओके, फीमेल का जो बैक साइड है कट्टी और पूरे जो एक ऐसे पेल्विक एरिया ना वहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकाचरणा योनि व्यापत बोलते हैं। तो मैथुनात अति बालायाः कृष्ण कट्टी उरु वक्षणम एंड रुजनम दुष्यते, ये दूसरा लाइन, सेकंड जो लाइन है ना ये मत याद रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करेगा, बट डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर दिस श्लोक, मैथुनात अति बालायाम कृष्ण कट्टी उरु वक्षणम। ओके, ये देखिए प्राकाचरणा योनि रोग में डिफरेंट पेन्स आते हैं। उपप्लुता योनि रोग देखिए, 4 लाइन का श्लोक देखकर थोड़ा घबराइए मत, सिंपल श्लोक है, बस 2 लाइन है, आपको इंपॉर्टेंट है।
उपप्लुता योनि बाबत में क्या होता है कि पता है आपको कि गर्भिणी जब बहुत ही ज़्यादा कफवर्धक आहार विहार का जब सेवन करती है ना, और कफवर्धक आहार विहार सेवन करने के साथ साथ जब वो छर्दी एवं निश्वास मतलब यू कैन से काइंड ऑफ यू कैन से जो रेस्पिरेशन है या फिर जो हमारी ब्रीदिंग है वो प्रॉपर अगर नहीं लेगी, वो बहुत ही बार रोकती है। तो गर्भिणी श्लेष्मलम अभ्यास कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है, एंड अलॉन्ग विद दैट ओमिटिंग, और जो निश्वास है, जो अल्टीमेटली जो हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन है, अगर इनमें अगर कोई इंटरप्शन अगर फीमेल करती है तो डेफिनेटली इसकी वजह से वायु प्रकोपित हो जाता है, और वायु प्रकोपित करने के बाद वो वायु और कफ दोनों प्रकोपित हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल कैसे कफवर्धक आहार विहार ले रही है। तो छर्दी निश्वास ये निग्रह करेगी, यानी कि उसको रोकेगी, तो इसके जैसे वात और इसके जैसे कफ। तो वायु क्या करता है, कफ को योनि प्रदेश में लाकर, वायु क्रुद्धम कफम योनि, वायु कफ को योनि प्रदेश में लाकर वहाँ पे योनिगत प्रदेश में उसको दूषित करता है। ओके, तो क्रुद्ध वायु या फिर बढ़ा हुआ वायु क्या करेगा, कफ को योनि प्रदेश में लाकर कफ एवं वात रोगों से व्याप्त योनि व्यापक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, उपप्लुता योनि व्यापक बोलते हैं। ओके, तो गर्भिणीम श्लेष्मलम अभ्यासम छर्दी निश्वास निग्रहात वायु क्रुद्धम कफम योनि उपनीय प्रदुष्यते। ओके, तो दैट इज नथिंग बट अवर उपप्लुता योनि व्यापक। परिप्लुता देखिए, परिप्लुता भी सेम है। यहाँ पे क्या है कि ये कैसे गर्भिणी पीरियड में नहीं है, ये गर्भिणी जब फीमेल गर्भिणी थी और काइंड ऑफ कफवर्धक आहार विहार ले रही थी और छर्दी निश्वास का वेग अगर धारण कर रही थी, तो ये उपप्लुता योनि व्यापक होता है ना। परिप्लुता क्या है कि यहाँ पे फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, पित्तवर्धक आहार विहार कंज्यूम करती है। ओके, पित्तवर्धक आहार विहार कंज्यूम करने के साथ साथ, ये गर्भिणी का टाइम पीरियड नहीं बोल रहे हो, अर्लियर जो हमने डिस्कस किया ये क्या था, उपप्लुता योनि बाबत में क्या है कि कफवर्धक आहार विहार लेने के साथ साथ फीमेल क्या करती है, ये गर्भिणी टाइम के बारे में बोल रहे थे, आचार्य के गर्भिणी टाइम के बारे में बोल रहे थे कि गर्भिणी अगर कफवर्धक आहार विहार लेती है और छर्दी निश्वास अगर ये दोनों वेगों का अगर धारण करेगी, तब उपप्लुता योनि व्यापक होगा। लेकिन यहाँ पे परिप्लुता में देख सकते हो आप, गर्भिणी नॉट गर्भिणी, यहाँ पे जो फीमेल है, ओके, ये क्या करती है, पित्तवर्धक आहार विहार लेती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब रेगुलरली वो पित्तवर्धक आहार विहार लेती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो रेगुलरली इंडल्ज होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग द इंडल्जिंग ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, पित्तवर्धक आहार विहार तो ले ही रही है, अलॉन्ग विद दैट वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो भी रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि शी इज़ रेगुलरली टेकिंग अ काइंड ऑफ यू कैन से पित्तवर्धक आहार विहार, और यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी वो इंडल्ज होती है। और ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो छवतु और उद्गार यानी कि स्नीजिंग और अगर उद्गार या फिर ब्लेंचिंग वगैरह के वेगों को अगर धारण करती है या फिर उनको रोकती है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वायु पित्त को लाकर, इससे दोनों ही यानी कि वायु पित्त दोनों ही प्रकोप जाते हैं, तो वायु क्या करता है, पित्त को योनि में लाकर दूषित करता है, जिसकी वजह से स्त्री की योनि शोफ युक्त हो जाती है। ओके, उसको असहयुक्त वेदना होती है, यानी कि यू कैन से नॉन बियरेबल पेन या फिर नॉन टॉलरेबल पेन उसको होता है, और वेदना के साथ नीले पीले रंग के स्त्राव भी निकलता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिप्लुता योनि रोगो बोलते हैं। ओके, परिप्लुता योनि व्यापक इन्हें हम बोलते हैं। तो फीमेल कंज्यूमिंग मोर एंड मोर पित्तवर्धक आहार विहार, she is indulging in the sexual intercourse, and during the indulging of the sexual intercourse she is stopping a kind of chavatu and udgaraka veg, and definitely that's why there is a visheshan of the two doshas pitta and vayu। वायु क्या करता है, पित्त को लाता है योनिगत प्रदेश में, और जो आर्तव है उसको भी दूषित करता है, अलॉन्ग विद दैट स्त्री को शोफ युक्त, असहयुक्त या फिर नॉन टॉलरेबल पेन उसको होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिप्लुता योनि बाबत बोलते हैं। उदावरता योनि रोग देखिए, उदावरता योनि बाबत देखिए, इसमें क्या होता है कि फीमेल काइंड ऑफ जो उसका योनि होता है ना, वो उल्टी हो जाती है। ओके, यानी कि वेगों के उद्वर्तन से, ओके, यानी कि यू कैन से जब फीमेल मतलब जो वेग हैं, जो अर्जेस हैं, अगर उनको फीमेल अगर रोकेगी, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो अपान वायु है, जब वो मतलब जो अधोगामी का उसका मार्ग है, बट अगर ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो वेगों के ऊर्ध्वगामी हो जाने की वजह से क्या होता है कि प्रकोपित वायु योनि को उदावर्तित कर देती है। उदावर्तित करते मतलब उसको ऊपर की तरफ लेके चली जाती है। ओके, उसको उदावर्तित कर देती है, तो वह अल्टीमेटली जो रिवर्स कर दे रहा है, योनि को जो रिवर्स कर दे रहा है, थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकली दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये भी मुझे इतना अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी बेस में थोड़ा सा इसको मैंने याद किया है कि अपान वायु जब वो नॉर्मल अधोगामी ना होते हुए जब ऊर्ध्वगामी होने स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो उससे क्या होता है कि जो योनि है उसको भी वो उदावर्तित कर देती है। उदावर्तित कर देती है मीन्स उसको भी रिवर्स कर देती है। रिवर्स करने के बाद
जो आर्तव है ना प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा और फीमेल को तीव्र वेदना होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदावर्तिनी योनि व्यवध बोलते हैं। ओके, जैसे ही वो रज मतलब जब वो मेंस्ट्रुअल फ्लो, जैसे ही उदावर्तिनी जो जैसे बेगों का जब रिवर्स हुआ यानी अपान वायु जब रिवर्स फ्लो किया है, तो जैसे ही वो अगर प्रॉपर होगा तो डेफिनेटली योनि जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। यानी कि जो वजाना है, यहाँ पे योनि मतलब क्या है, आपको वजाना से रिलेट करना है। ओके, तो सॉरी फॉर मैंने आपको बताया नहीं इनिशियली कि उदावर्तिनी जो योनि बाबत है, यहाँ पे योनि जो मतलब है अल्टीमेटली यहाँ पे योनि को उदावर्तित कर देती है, मतलब वजाना को उदावर्तित कर देती है। ओके, और अल्टीमेटली वो जो रजस्राव है प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत ही तीव्र वेदना होती है। एज सुन एज अपान वायु गेट प्रॉपर, वो योनि प्रॉपर हो जाती है, मतलब वजाना प्रॉपर हो जाती है, और अल्टीमेटली देयर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल फ्लो, और तीव्र वेदना जो थी वो शांत हो जाती है फीमेल की। कर्णिनी योनि रोग देखिए, ये भी बहुत ही सिंपलर है। रक्त मार्ग अवरोधिन्या सात या कर्णी मदा, इसका मतलब क्या है कि आवी की अनुपस्थिति, या फिर आवी की अनुपस्थिति मतलब यू कैन से अभी प्रॉपर लेबर का टाइम नहीं आया है, बट स्टिल फीमेल अगर क्या करेगी, प्रवाहन करेगी, स्ट्रेन करेगी टू डिलीवरिंग फॉर द बेबी, तो क्या होगा इससे कि गर्भ के द्वारा रुकी हुई क्या होती है कि जो वायु रहती है श्लेष्मा रहती है, मतलब वायु श्लेष्मा और जो रक्त रहता है गर्भ के वजह से, जो वायु श्लेष्मा रक्त जो रुका हुआ रहता है वो क्या होता है अल्टीमेटली लॉस होना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कर्णिका। ओके, कर्णिका मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे आप समझ सकते हो कि पॉलिप वगैरह भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो आवी की अनुपस्थिति में अगर कोई फीमेल अगर प्रवाहन करती है तो अल्टीमेटली या फिर गर्भ के द्वारा जो रुकी हुई वायु है, श्लेष्मा है और जो रक्त है, ये मूर्छित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कर्णिका उत्पन्न करते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि काइंड ऑफ स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं योनिगत प्रदेश में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्णिनी योनि रोग बोलते हैं। ओके, तो रक्त मार्ग अवरोधिन्याम सात या कर्णिमदा, रक्त ऑलरेडी नॉर्मली प्लेसेंटा फॉर्म हो रहता है, तो प्लेसेंटा का जो ब्लड है नॉर्मली गर्भ रुक के रखता है, बट अल्टीमेटली अगर फीमेल प्रवाहन करेगी तो ये रुका हुआ इन द फॉर्म ऑफ जो प्लेसेंटा में जो रक्त है उसका भी फ्लो होना स्टार्ट होता है, और लिटिल अमाउंट में वो धीरे धीरे फ्लो होता है, एंड वो बहुत सारी यू कैन से कर्णिका फॉर्म करने लगता है। मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से ऐसा बोल सकते हो कि पॉलीप्लेक्स स्ट्रक्चर वो क्या करता है, फॉर्म करना स्टार्ट करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कर्णिनी योनि बाबत बोलते हैं। ओके, पुत्तग्नि योनि रोग देखिए, पुत्तग्नि योनि बाबत क्या है कि बढ़ा हुआ जो वायु रहता है ना वो रक्त से दूषित फीटस को बार बार दूषित कर देता है। ओके, यानी कि अल्टीमेटली फीमेल को ये बाय बर्थ ये प्रॉब्लम था, मतलब बाय बर्थ उसको जैसी प्यूबर्टी उसकी एज अटेन हुई है ना, वहीं से उसको एक ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वायु मतलब गर्भिणी के टाइम में उसकी वायु बढ़ जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में उसकी वायु बढ़ जाती है और ये रक्त को दूषित करके फीटस को अगेन एंड अगेन लॉस कर देता है। तो देयर इज अ रिकरेंट अबॉर्शन और रिकरेंट मिसकैरेज आर हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ योनि व्यापत को हम क्या बोलते हैं, पुत्रग्नि योनि व्यापत बोलते हैं। ओके, अंतर्मुखी योनि व्यापत देखिए, अंतर्मुखी योनि व्यापत मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली बहुत ही ज़्यादा अगर अति मात्रा में भोजन अगर कोई फीमेल की रहती है, ओके, और अगर कोई मेल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फीमेल ने भोजन बहुत ज़्यादा कर लिया है और विषम अंग यानी कि जो नॉर्मल पोजीशन बताई गई है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, अगर वो पोजीशन नहीं है, विषम अंग है, पूर्ण भोजन से तृप्त हुई अगर स्त्री के द्वारा विषम अंग में या फिर विषम अंग में वो स्थित है और अगर वो मैथन करती है, तो डेफिनेटली योनि स्त्रोतस में जो स्थित वायु होती है ना, वो अन्न के द्वारा उत्पीड़ित कर जो फीमेल की जो अस्थि है या फिर जो मांस है ना, वहाँ पे वायु के वेदनाओं के साथ योनि की जो मुख होती है ना उसको वक्र कर देती है या फिर टेढ़ा कर देती है। तो यही इसका मीनिंग है, यही सिंपल मीनिंग हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, जैसे मैंने वही आपको बताया। बाकी जो पोजीशन बताई गई है यूट्रस की रेट्रोवर्टेड है, आप ये देख सकते हो पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन हमारा एंटी वर्टेड एंटी फ्लेक्स, ये नॉर्मली यूट्रस की पोजीशन होती है, बट एज सुन एज ये जो एंटी वर्टेड जो पोजीशन है अगर वो रेट्रोवर्टेड हो जाएगा तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, देखिए रेट्रोवर्टेड हो गया, ये बैक साइड में रेट्रोवर्टेड हो गया है, तो ये इन्हें हम अंतर्मुखी एज पर आवर मॉडर्न बोलते हैं। बट आयुर्वेदा में आपको बताना चाहिए कि पूर्ण भोजन से या फिर पूर्ण तृप्त हुई अगर कोई फीमेल अगर विषम अंग में अगर है, अगर कोई मेल अगर वहाँ पे मैथुन करता है तो वायु प्रकोपित हो जाती है। वायु प्रकोपित हो जाने के बाद उसकी योनि को वो उसके योनि के जो मुख होती है, यानी कि आप योनि वजाना में बोल सकते हो, उसके योनि के मुख को टेढ़ा कर देता है
और अल्टीमेटली उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी योनि बाबत बोलते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी योनि बाबत बोलते हैं। सूचीमुखी योनि रोग देखिए, ये अल्टीमेटली काइंड ऑफ कंजेनिटल प्रॉब्लम होता है, और ये ड्यूरिंग द गर्भिणी टाइम एक फीमेल को प्रॉब्लम होता है। अगर कोई गर्भिणी अगर फीमेल है और उसके अगर ओम्स में या फिर गर्भाशय में अगर कोई फीमेल है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है सूचीमुखी योनि रोग ड्यू टू द गर्भिणी या फिर ड्यू टू द प्रेग्नेंट मदर। कैसे होता है देखिए, गर्भिणी द्वारा वात प्रकोपक आहार विहार लेने के जैसे गर्भिणी के समय अगर कोई फीमेल अगर वात प्रकोपक आहार विहार लेती है तो डेफिनेटली वो क्या करता है, वो गर्भ में जो मतलब जो स्त्री के यानी कि गर्भिणी के पास जो गर्भ है, ओके, वहाँ पे उस प्रदेश को दूषित कर अल्टीमेटली फीमेल की वजाना को जो क्या करता है वो दूषित कर देता है। मतलब जो भी डेवलप हो रही है ना फीमेल, वहीं पे क्या करता है वो उस पर्टिकुलर गर्भ में जो स्त्री है, गर्भ में अगर कोई स्त्री है वहीं पे उसको क्या करता है, उसकी योनि को दूषित कर देता है वो बढ़ा हुआ वायु। तो अगेन रिपीट करेंगे, गर्भिणी द्वारा वात प्रकोपक आहार विहार लेने की वजह से, ओके, गर्भिणी के टाइम में अगर गर्भिणी यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर कोई गर्भिणी अगर वात प्रकोपक आहार विहार लेगी तो ये वात प्रकोपक से वात बढ़ जाता है, ये बढ़ा हुआ वायु अल्टीमेट अगर प्रेग्नेंट अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो या फिर ऑलरेडी वो प्रेगनेंसी स्टेज में है तो अगर उस समय अगर कोई फीमेल अगर रहेगी तो उसकी जो योनि मार्ग है ना, यानी कि जो वजानल जो ओपनिंग है उसको वो सूचीमुखी कर देता है, मतलब उसकी मुख को छोटा कर देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सूचीमुखी या फिर सूचीवक्तरा, इन्हें हम बोलते हैं। ओके, नाउ शुष्का योनि बाबत क्या देखिए, शुष्का योनि बाबत में देखिए मैथुन काल में वेग रोक से, ओके, वेगों के रोकने से अखंड प्रकोपित हुई मल मूत्र में रुकावट कर योनि के मुखों को शोधन कर देती है या फिर सुखा देती है, शोधन नहीं यहाँ पे सुखा देती है। तो मतलब क्या हुआ कि मैथुन के काल में वेगों का अगर अवरोध होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो फीमेल को अर्जेस आ रहे हैं वो अर्जेस इमीडिएटली उसको रिमूव करना चाहिए। अगर फीमेल को यूरिनेशन जाना है तो यूरिनेशन जाए, फिसिस के लिए जाना है, डिफिकेशन के जाना है, डिफिकेशन के लिए जाना है, उल्टी आ रही तो काइंड ऑफ एमिटिंग होना चाहिए। वट एवर सेंसेशन, वट एवर द अर्जेस इज कमिंग, फीमेल शुड डू दैट। ओके, फीमेल शुड डू दैट। बट अगर वो स्टॉप करती है वैवाह या मैथुन के काल में वेगों का अवरोध करने से प्रकोपित हुई वायु हमारे क्या करती है और अल्टीमेटली क्या करती है, वो योनि के मुख को शोषण कर देती है, उसको सुखा देती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शुष्का योनि व्यापक बोलते हैं। ओके, वामनी योनि रोग में देखिए थोड़ा सा ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ था। तो जो योनि गर्भाशय में गए हुए शुक्र को 6 या 7 रात्रि में वेदना के साथ अथवा बिना वेदना के स्त्राव करा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, वामनी योनि व्यापक बोलते हैं। तो जो योनि गर्भाशय में गए हुए शुक्र को 6 या 7 रात्रि में वेदना के साथ अथवा बिना वेदना के साथ अगर स्त्राव करा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, वामनी योनि बाबत बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइंड ऑफ प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है और काइंड ऑफ वामनी योनि बाबत है, मीन्स काइंड ऑफ देयर इज अ लॉस ऑफ द स्पर्म ड्यू टू काइंड ऑफ योनि बाबत ड्यू टू द रोग इन द जेनिटल सिस्टम ऑफ द फीमेल। तो 6 से 7 रात्रि बीत गए हैं बट स्टिल जो शुक्र है वो लॉस हो जा रहा है। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वामनी योनि बाबत बोलते हैं। शंडी योनि बाबत देखिए, शंडी योनि बाबत में फीमेल अगेन ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है। तो बीज दोष के कारण क्या होता है, ये बीज दोष स्त्री के बीज में ही दृष्टि है, जिस वजह से क्या होता है कि काइंड ऑफ जो अगर कोई फीमेल अगर गर्भाशय में अगर मदर यानी कि गर्भिणी के अगर कोई गर्भाशय में अगर कोई फीमेल है तो वह स्त्री से द्वेष करने वाली स्तन विरहित, ओके, यानी कि काइंड ऑफ यू कैन से शंडी, यानी कि उसको कोई योनि वगैरह नहीं होता है। ओके, उसको कोई योनि मतलब योनि ओपनिंग वगैरह नहीं रहेगी उसको, आप ऐसा समझ सकते हो। शंडी योनि की आप समझ सकते हो जो हमारे रहते हैं ना, बोलते रहा कि काइंड ऑफ अभी इंटरसेक्स जो स्टेट्स आती है, इंटरसेक्स स्टेट, ओके, ऐसा वहाँ पे आएगा शंडी योनि बाबत। तो स्त्री के बीज की दृष्टि है, दैट्स वाई उसका प्रॉपर जेनेटल सिस्टम, जो गर्भ में अगर कोई फीमेल है तो उसका जेनेटल सिस्टम प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, शंडी योनि बाबत बोलते हैं। ओके, तो शंडी योनि बाबत उसे हम बोलते हैं। नाउ लास्ट वन इज 20th जो हमारा योनि बाबत है, महायोनि, जिन्हें हम बोलते हैं। महायोनि अल्टीमेटली क्या है कि विषम एवं दुखकारी अगर कोई शैया है या फिर अगर कोई काइंड ऑफ बेड वगैरह है, ओके, और ज़बरदस्ती और यू से काइंड ऑफ नॉन डिज़ायरनेस अगर फीमेल का है तो विषम एवं दुखकारी शैया पर मैथुन अगर फीमेल के साथ अगर कोई पुरुष अगर करता है तो प्रकोपित वायु गर्भाशय एवं योनि दोनों योनिगत प्रदेश दोनों को क्या करता है,
दूषित करता है, दोनों को विस्तंभित कर विस्तारित कर देता है, यानी कि योनि के मुख को बढ़ा देता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, महायोनि बाबा बोलते हैं। ओके, तो विषम दुख शय्या नाम मैथुनात् कुपितो अनिल गर्भाशयस्य योन्यास्य मुखम विस्तंभयेत स्त्रियः। तो अल्टीमेटली ये आप ये देख सकते हो, विषम दुख शय्या नाम, विषम एवं दुखकारी शैया पर मैथुन करने की वजह से प्रकुपित वायु गर्भाशय एवं योनि दोनों ही प्रदेशों को, दोनों मतलब गर्भाशय जो यूट्रस है उसको भी यू कैन से काइंड ऑफ यू कैन से वहाँ से उसको उसकी जगह से हटा देगा, यानी कि प्रोलैप्स लाइक कंडीशन वहाँ पे हो जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट जो योनि है, जो वजाइनल जो यू कैन से काइंड ऑफ जो ओपनिंग है ना, उस ओपनिंग को भी ब्रॉड कर देता है, विस्तारित कर देता है। तो विषम एवं दुखकारी शैया पर मैथुन करने से प्रकुपित वायु गर्भाशय एवं योनि दोनों, जो यहाँ पे योनि मतलब वजन, दोनों को दूषित कर दोनों के मुखों को विस्तंभित कर देता है, विस्तारित कर देता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से महायोनि बाबत बोलते हैं। ओके, तो योनि रोग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वगैरह होते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अश्रुजा और अरजसका जो हमारे योनि बाबत है वो पित्त प्रधान होते हैं। परिप्लुता और वामनी ये हमारे वात पित्त प्रधान योनि बाबत होते हैं। कर्णी जो हमने कर्णी नहीं देखा और उपप्लुता देखा ना, ये वात कफ प्रधान हमारे होते हैं। और जो बचे हुए जो 11 हमारे रहते हैं ना, ये वातज योनि बाबत होते हैं। ओके, तो जैसे दोष प्रेडोमिनेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। बाकी चिकित्सा जो वो देख सकते हो, वातजन्य योनि रोगों में फीमेल को स्नेहन, स्वेदन, बस्ती वगैरह कैसे उत्तर बस्ती यहाँ पे करना है। पित्तजन्य अगर योनि रोग रहेंगे तो उसको रक्त पित्त नाशक जो योग बताए गए हैं, बहुत सारे घृत कल्पस वगैरह है, रक्त मोक्षण वगैरह करने बोला गया है। शीतल आहार विहार का ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे नेसेसरी होता है। कफज योनि रोगों में फीमेल को रुक्ष एंड उष्ण से जो युक्त जो चिकित्सा होगी वो यहाँ पे इंडिकेटेड है। तो वातज योनि रोग में स्नेहन, स्वेदन, उत्तर बस्ती। पित्तज योनि रोगों में शीतल आहार विहार और रक्त पित्तग्न जो हमारे कर्म हैं उनको करना चाहिए। कफज योनि रोग में रुक्ष एंड उष्ण ये दोनों चिकित्सा प्रधान वाले जो द्रव्य हैं उनके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, वातज योनि बाबत चिकित्सा आप देख सकते हो, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन ये सभी बताया गया है। वात व्याधि हरम कर्म वाता, देखिए वातादि नाम सदा हितम। ओके, बलाघृत ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे वात पित्त लाइक कंडीशन में। वात पित्त कृतान रोगान हत्वा गर्भम ददाति ततः, तो बल के अनुसार इसको पीना चाहिए। वात पित्त दोनों को के कारण जो योनि बाबत होंगे ना, उसमें ये क्या होता है, बलाघृत ये इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए काशमर्यादि घृत भी है, इसको पीने से वाता योनि बाबत ठीक हो जाते हैं। काशमर्यादि घृत, बलाघृत। देन वृश्चिक आदि चूर्ण, वृश्चिक मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली वृश्चिक मतलब क्या, वासा। तो वासा के लीफ का चूर्ण आपको यू कैन से सैंदो लवण के साथ मिलाकर उसको मदिरा के साथ पीने बोला है। तो पिबेत स लवण ही मध्य ही पिपले ही कुंचिके तथा वृश्चिक आदि चूर्ण, यानी कि वासा के लीफ का चूर्ण उसमें सैंदो लवण मिलाना है और उसको मदिरा के साथ फीमेल को लेने के लिए बोलना है। ये हमारा कॉम्बिनेशन यूज़ होगा फॉर आवर वातज योनि बाबत। ओके, ये देखिए रासनादि दुग्ध पाक भी बोला गया है। ओके, रासनादि दुग्ध पाक बोला गया है कि रासना स्वदंशा मतलब गोक्षुर और वृश्चिक यागिनी हर्बल ड्रग है ये, इनका एक कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, काढ़ा बनाना है और आपको फीमेल को लेने के लिए बोलना है। ओके, रासना, गोक्षुर, वासा लीफ इक्वली मिलाकर क्षीर पाक विधि से, यानी कि इन तीनों द्रव्यों को आपको क्या करना है, अल्टीमेटली दुग्ध में पकाना है। और दुग्ध में पकाने के बाद जो पका हुआ दुग्ध होगा उन्हें हम मेडिकेटेड घृत बोलेंगे, मेडिकेटेड क्या बोलेंगे, उसे मिल्क बोलेंगे। तो रासना, गोक्षुर, वासा लीफ इक्वली मिलाकर क्षीर पाक विधि से हमें क्या करना है, मिल्क को पकाना है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड मिल्क बोलते हैं। और ये मेडिकेटेड मिल्क आपको लेना है। ओके, या तो मेडिकेटेड क्वाथीय द्रव्य से योनि परिच्छेद, देखिए योनि परिपेक्षित मीन्स योनि में उसको परिसेचन करना, मतलब या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली इंटरनली इसको लोगे, फीमेल को लेने के लिए बोलोगे, या तो उसको एक्सटर्नली उसको परिसेचन करने के लिए भी बोल सकते हो, मतलब डायरेक्टली उसको धोने वगैरह के लिए भी बोल सकते हो बाय दिस क्वाथीय द्रव्य। ओके, तो काढ़ा बनाओ या फिर डायरेक्टली मेडिकेटेड मिल्क बनाओ, आइदर यू कैन यूज़। संध्यावादी तेल भी बोला गया है, फीमेल को बहुत ही पेन वगैरह में अगर रहेगा, योनि पिच्चू के साथ भी दे सकते हैं। योनि पिच्ची, योनि धारण, ये सभी क्या है, मैंने ऑलरेडी स्थानिक चिकित्सा डिटेल बनाया है। ओके, वीडियो डिटेल बनाया है, काइंड ऑफ 10 to 12 वीडियो स्थानिक चिकित्सा, योनि का स्थानिक चिकित्सा के ऊपर बनाया है। यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। संध्यावादी तेल जो हमारा है वो योनि में धारण करने से योनि शूल नष्ट हो जाता है।
तो योनि पिच्चू मतलब अ काइंड ऑफ कॉटन की स्वेब रहेगी, आपको संदवादी तेल पूरा डिप्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉटन स्वेब से और डायरेक्टली फीमेल के वजाना में प्लेस करना है। ओके, गुड़ुचादी तेल देखिए उत्तर बस्ती फीमेल को देनी है इस पर्टिकुलर तेल से, और योनि पिच्चू धारण भी कर सकते हैं फीमेल, और वाता योनि बाबत इससे क्या होता है ठीक होता है। पित्त योनि बाबत में देखिए आपको स्नेहन कराना है और पित्तनाशक औषधियों से सिद्ध क्या करना है, फीमेल को घृत पीने के लिए बोलना है। ओके, ऐसे ही कौन कौन से घृत लेने के लिए बोलोगे फीमेल को, बृहत शतावरी घृत बोलोगे, यूजफुल इन एज अ मेडिसिन इन ऑल उपद्रव ड्यूरिंग द गर्भधारणा वगैरह कंडीशन में। डायरेक्टली आप फीमेल को पित्तज अगर कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली बृहत शतावरी घृत फीमेल को लेने के लिए इंटरनली बोलना है। इन दैट सेम में जीवनादि घृत भी बोला गया है। कफज योनि रोग में उदुम्बर आदि तेल लेने के लिए बोला गया है। ओके, योनि पिच्चू डायरेक्टली फीमेल को लेने के लिए बोलना है, और पिच्छिर योनि एंड विवरणता योनि में इसका हमें यूज़ करना है। तो उदुम्बर आदि तेल फीमेल को योनि पिच्चू के लिए बोलना है। ओके, ये देखिए धातकादि तैल है, धातकी आदि तैल, योनि पिच्चू अगेन यहाँ पे बोला गया इंडिकेटेड है। अभ्यंग भी हम कर सकते हैं फीमेल को धातकी आदि तेल से, फीमेल को धातकी आदि तेल से एक्सटर्नली अगर वो अभ्यंग करेगी, एक्सटर्नली अगर ऑयल का अप्लीकेशन करेगी, डेफिनेटली वहाँ पे इसको रिजॉल्वमेंट मिलेगा, पेन से रिजॉल्वमेंट मिलेगा। स्नेहन के बाद इस तेल से अनुवासन बस्ती भी देना चाहिए फीमेल को। ओके, धातकी आदि तेल। ओके, पिपली ये देखिए अयोरज योग, पिपली अयोरज योग, पिपली अयोरज योग मतलब पिपली चूर्ण, लोह भस्म और एरण चूर्ण को इक्वली मिलाकर मधु के साथ सेवन करने से योनि स्त्राव में क्या होता है, हितकर होता है। जैसे ये कॉम्बिनेशन बोला गया है। ये देखिए रक्ता जो हमारा योनि व्यापक था। ओके, रक्तजा जो हमारा योनि व्यापक है उसमें रक्त स्थापक औषधियों को हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि फीमेल को बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है रक्तजा योनि व्यापक में, अप्रजा योनि व्यापक में। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही सीवियर लॉस होता है ब्लड का, एंड दैट्स रक्त स्थापक औषधियों का यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। इन दैट से में पुष्यनक चूर्ण भी इंपॉर्टेंट कल्प है, फीमेल को किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। मधु से इसे हम इस पर्टिकुलर चूर्ण को चाटना है, और मंड चावल के पानी से इसको चाटने के बाद चावल का पानी ऊपर से पीना है। ओके, तो इसके सेवन से अर्श एवं अतिसार रोग में गिरने वाले रक्त बंद हो जाते हैं। योनि दोष, रजो दोष, योनि से जो श्वेत पीत जो स्त्राव निकलता है वो पूरा तरीके से बंद हो जाता है। तो बहुत ही सीवियर डिस्चार्ज वगैरह कंडीशन में भी हम वी कैन प्रिस्क्राइब दिस पुष्यानक चूर्ण। पुष्यानक चूर्ण यू हैव टू टेल द पेशेंट, you have to tell the particular patient to lick with the madhu, and after that you have to drink as a अनुपान our मंड और चावल का पानी। तो पुष्यानक चूर्ण को मधु के साथ चाटना है और आफ्टर दैट चावल का पानी फीमेल को लेने के लिए बोलना है। योनि दोष, रजो दोष, योनि में श्वेत स्त्राव है, पीत स्त्राव है, ये सभी कंडीशन में हम फीमेल को देने के लिए लेने के लिए बोल सकते हैं। ओके, और जैसे का रक्ता योनि, ये देखिए रक्ता या फिर रक्तजा योनि बापद में, पुत्रग्नि योनि बापद में आपको गंभारी की छाल, इंद्रायणी की छाल, किसी भी द्रव्य से आपको क्वाथ बनाना है, और इस पर्टिकुलर क्वाथ से आपको घृत को सिद्ध करना है, और उस पर्टिकुलर घृत से आपको क्या करना है, फीमेल को उत्तर बस्ती देना है। ओके, और जैसे का योनि में जीवनीय वर्ग से सिद्ध जो औषधियाँ होगी उनके थ्रू आपको फीमेल को दूध पिलाना चाहिए। अचरणा, प्राकचरणा, अतिचरणा, ये सभी की ट्रीटमेंट देखिए। उत्तर बस्ती भी गोघृत। ओके, योनि पिच्ची भी आप फीमेल को दे सकते हो, काइंड ऑफ स्वेब यू हैव टू क्रिएट, और इस पर्टिकुलर सैप को डायरेक्टली आपको गोघृत में डिप्ट करना है। पूरे तरीके से डिप्ट करने के बाद ये पर्टिकुलर सैप को फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया मीन्स अ काइंड ऑफ एक से जो वजाना है उसके अंदर प्लेस करने के लिए बोलना है। तो डू उत्तर बस्ती विद गोघृत। आप योनि पिच्चू भी फीमेल को लेने के लिए बोल सकते हो। योनि धावन भी कर सकती है विद दिस पर्टिकुलर गोघृत। तो अचरणा, प्राकचरणा, अतिचरणा, ये सभी कंडीशन में गोघृत, प्लेन गोघृत भी यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, तो प्राकचरणा, अतिचरणा में वातनाशक तेल से निरुव बस्ती और अनवासन बस्ती भी फीमेल को लेने के लिए हम बोल सकते हैं। तो वामनी, उपप्लुता, विपुलता कंडीशन देखिए, स्नेहन स्वेदन लेने के लिए बोला है, और योनि पिच्ची लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है। कर्णनी, उदावर्त और महायोनि के कंडीशन में हमें दशमूल जो घृत है हमें उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर आवर यू कैन से योनि व्यापद, विंशति योनि व्यापद और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो भी पॉसिबल था यू कैन से काइंड ऑफ पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके, तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस विंशति योनि व्यापद एंड देयर ट्रीटमेंट, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, or you can do WhatsApp as well. Okay, you can write your doubt in WhatsApp as well. Okay, you can do WhatsApp as me.
सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर योनीबाबत चिकित्साध्याय. हियर वी डिस्कस द विंशति योनीबाबत एंड देयर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, कोई है क्या?